अमीना की बच्ची, और तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, क्या हो गया है? क्या कर रही है? अहमद छोड़े। क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी माँ ने अपने यतीम और मस्कीन नवासे से मेरी मासूम बेटी को पिटवाया है। बाबा छोड़े, बाबा मामा को छोड़े। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ बेटा, और इसी की भड़काई हुई आग है ये। अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो निकलो निकलो। बाबा रुक जाए, रुक जाए बाबा। बाबा इसमें मामा का क्या कसूर है? आप इन्हें क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? बेटा इसी का कसूर है। जब से ये मेरे घर में आई है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने, और अब ये तुम्हारी जिंदगी तबाह करना चाह रही है। बाबा बस कर दे। अगर आप आगे आए ना और आपने मम्मा को कुछ कहा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ज़ारा प्लीज देखो, इसे रख दो इसे। मुझे दे दो मुझे इसे। इजी लो मेरा बेटा, इजी लो। कहाँ जा रहे हैं? अरे यार काम पर जा रहा हूँ। एक तो ऑर्डर है, चेक करने हैं। कल भी नहीं गया था काम। कितनी देर लगेगी? मेरा बस चले तो मैं कहीं जाऊँ ही नहीं, लेकिन क्या करें, जरा काम भी तो करना है। ऑलराइट, लेकिन ठीक 10 बजे आप यहाँ होंगे। श्योर, जो हुक्म करा। क्या रात को अली और नानू यहाँ आए हुए थे? हाँ बेटा, मैंने बुलाया था उन्हें। तुम्हारा बाप मुझे घर से निकाल रहा था, लेकिन वो नहीं माने। मजबूरन उनकी जिद तोड़ने के लिए मम्मी को तुम्हारे बारे में कहना पड़ा कि अगर वो तुम्हें घर में रखना चाहते हैं तो हमें इस घर में मुझे इज्जत से रखना होगा। तो अली ने क्या कहा? वो बेचारा तो ड्राइवर की तरह गाड़ी में ही बैठा रहा, अंदर तक नहीं आया। मामा मुझसे गलती हो गई। मैंने समझा कि अली और नानू रात को यूं अचानक अमल से मिलने चले गए हैं और लड़ाई भी इसी बात पर हुई थी। अरे मैंने ही मना किया था उन्हें कि तुम्हें ना बताएं, वरना तुम परेशान हो जाती ना। मामा मुझसे गलती हो गई। तुम भी ना अपने बाप की तरह जिद्दी और जज्बाती हो। अगर वो अमल की तरफ चले भी गए थे तो इसमें झगड़ा करने की क्या बात थी? अब क्या होगा मामा? अब ये सारी हकीकत तुम्हें अपने बाप को बतानी होगी ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, वरना पता नहीं वो गुस्से में क्या कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। क्या बात है नानू? अहमद अली आया था। ज़ारा को रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वो चली गई थी। अब अहमद अली ये समझ रहा है कि हमने ज़ारा को ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला है, और कह रहा था अगर ज़ारा बीच में ना आती तो अमीना को साथ लेकर आता। हद हो गई नानू, क्या है ये सब? आप मामू को बुलवाएं, वही बात करें। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि अहमद अली को इब्रार ही समझा सकता है। खैर, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ।
किन ख्यालों में गुम हो भाई? आ गए आप? जी जनाब, मैं तो आ चुका हूँ। आप बताएं किन ख्यालों में पहुंची हुई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम बताओ कैसी रही शूटिंग? पैकअप बड़ा जल्दी हो गया? हाँ, वो शूटिंग आज स्टार्ट ही नहीं हुई। क्यों? शुरू क्यों नहीं? लास्ट मोमेंट पे डायरेक्टर की कॉल आ गई कि मैं नहीं आ सकता। क्या किया जा सकता है? वेरी स्ट्रेंज। पहले दिन बड़ी गैर जिम्मेदारी का मजा। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। वो चलो अपना मूड ठीक करो, देर सवेर तो हो ही जाती है इन कामों में। अच्छा, डिनर का क्या प्रोग्राम? हाँ चलें, डिनर रेडी है, आज मिल के करते हैं। इतनी देर हो गई, अब तक तो आसन को आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गया है? और ठीक है यार, आगे टेंशनें बढ़ी हैं। चल ठीक, मैं देख लूंगा खैर। ज़ारा, ये क्या? किधर जा रही हो तुम? और ये बाहर कौन है? बाहर अली आए हैं, मैंने बुलाया है। मैं वापस घर जा रही हूँ। बेटा ऐसे कैसे जा सकती हो तुम उस जाहिल और उजड़ के साथ? बाबा, गलती मेरी ही थी। मैंने ही झगड़ा शुरू किया था। मेरी ही वजह से अली को गुस्सा आया था। मुझे मालूम नहीं था कि वो यहाँ आप लोगों की झगड़े निपटाने के लिए आए हुए थे। लेकिन बेटा कुछ भी हो, उसे इस तरह मेरी बेटी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बाबा, आपने भी तो आज हद कर दी ना। मामा की इतनी सालों की रफाकत थी इस घर की, आपकी और मेरी खिदमत का कितना अच्छा सिला दिया है ना आपने। हकीकत तो यह है बेटा कि मुझसे ये तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई। ऐसे ही नानों को भी तकलीफ होती होगी ना, जब आप मामा के साथ ज्यादती करते हैं। प्लीज बाबा, अब मामा को कोई दुख मत दीजिएगा, वरना आपकी ये बेटी भी खुश नहीं रह पाएगी।